देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। बीजेपी की तरफ से ये ऐलान आया कि गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे, यकसा सिविल कोड बनाएंगे। अब आप बताइए। और फिर आज हमारे मीडिया के लोग हमसे मिलने आए, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के गुजरात के एक सीनियर मंत्री हैं रूपाला साहब ने कहा कि एक देश में एक कानून रहना। भाजपा वालों, मेरे कान में फूल नहीं है, मैं जानता हूं हकीकत क्या है। बीजेपी कहती है कि एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। बीजेपी को यह समझना चाहिए कि आपके पास थम्स अप लोग होंगे, हमारे पास नहीं है। हम पढ़ना लिखना जानते, हम संविधान पढ़ते हैं। संविधान में एक है स्टेट लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट। यानी जो यूनियन लिस्ट है वो दिल्ली की सरकार कानून बनाएगी, जो प्रदेश की लिस्ट है वो प्रदेश की सरकार बनाएगी। एक कंकरेंट लिस्ट होती है, अगर प्रदेश सरकार कानून बनाती है वो भी बना सकती, मगर अगर केंद्र की सरकार बनाएगी तो उसका कानून चलेगा। तो भाजपा वालों, रूपाला साहब, ये आप किसी और को जाकर ये ज्ञान दीजिए, हमको ज्ञान मत दीजिए। सीआरपीसी में, आईपीसी में कितने अमेंडमेंट होते हैं। आप बोलते हैं देश में एक कानून होना, तो चलिए क्या हिमाचल प्रदेश में कोई गुजरात का आदमी जाकर एग्रीकल्चर की जमीन खरीद सकता? नहीं खरीद सकता। क्या कोई गुजरात से निकलकर लक्षद्वीप जा सकता बगैर परमिशन के? नहीं जा सकता। क्या कोई गुजरात से निकलकर अरुणाचल प्रदेश जा सकता? नहीं जा सकता, परमिशन लेना पड़ता है। आप कहते हैं कि देश में एक कानून होना, तो क्या हमने नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, आंध्र प्रदेश को 371 के तहत उनको स्पेशल राइट्स नहीं दिए? बीजेपी इस पर भी कुछ नहीं बोल सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूं आपके सामने सच्चाई को बयान कर रहा हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, भाजपा वाले बोलते कि संविधान के चैप्टर 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा गया। हम देश के प्रधानमंत्री से एक बात पूछना चाह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जब से ही आप मोदी जी बने हैं 8 साल में, देश की 60% दौलत सिर्फ 8 लोगों या 10 लोगों के पास क्यों आ गई? क्या संविधान की आर्टिकल 39 नहीं कहता कि देश की दौलत सबके पास रहे? मगर देश की दौलत किसके पास है? जो मोदी जी का चहीता है, जो उनका प्यारा है, वही दौलतमंद हो रहा है। देश की दौलत कहां जा रही है? गरीबी देश की जनता का मुकद्दर बन गया, नौजवान युवा का बेरोजगारी उसका मुकद्दर बन गया। तो क्या आर्टिकल 39 पर आप कुछ नहीं बोलेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप बोलते कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम इसलिए ला रहे हैं ताकि महिलाओं को उनका हक मिले। अच्छा, महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। तो अब आप सुनो, मुसलमानों में अगर कोई, जैसा मैं बाप हूं, अगर मैं अपने विल से वसीयत करता हूं कि मेरी एक औलाद को ये दौलत मिलेगी, तो मुस्लिम कानून के लिहाज से मैं 1/3 से बढ़ के जायदाद नहीं दे सकता। मुसलमानों में वसीयत अगर करते हैं तो कोई बाप 1/3 ज्यादा अपनी जायदाद एक औलाद के नाम पे नहीं कर सकता, मोदी जी। मगर हमारे हिंदू भाइयों में वो विल का पावर है। क्या आप खत्म करेंगे? क्या गुजरात की सरकार उसको खत्म करेगी? हमको बताओ। क्या आप गुजरात के बच्चियों से कहेंगे कि नहीं, बाप की जायदाद में हक नहीं मिलेगा, कन्यादान तुम्हारा हो गया, उसी में सब खत्म हो गया? बताओ बीजेपी वालों, इसका जवाब दो। जवाब इनके पास नहीं है। निशाना मुस्लिम महिलाएं। अरे मुस्लिम महिलाओं को अगर इंसाफ दिलाना था तो बापू नगर में स्कूल खोल देते,
बाबू नगर में हमारी बच्चियों को 8 क्लास के बाद शहर के दूसरे कोने में जाना पड़ता, मगर निशाना क्या है आप जानते हैं। और हिंदू जॉइंट फैमिली में इनकम टैक्स का रिबेट मिलता, मुसलमानों को क्यों नहीं मिलता? मोदी जी हमको भी दो, हम भी इनकम टैक्स कम पे करेंगे, मगर उस पर बात नहीं करेंगे। अब आप की बात करते हैं मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए, तो मोदी जी की सरकार ने एक सर्वे किया और सर्वे में बताया गया कि 2000 से 2019 तक 90 लाख बेटियों का मिसिंग है। यानी जब मालूम हुआ कि मां की कोख में बेटी है तो 90 लाख बच्चियां मिसिंग हो गई। उसको अंग्रेजी में कहते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड। बताइए बीजेपी वालों, उस 90 लाख बच्चियां जो मिसिंग है उसमें कितने मुसलमान थे? लोग बोलते हैं कि मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, नहीं, ये फैक्ट है। बताओ कितने मुसलमान थे उसमें? 90 लाख। 2000 से 2019 तक जब मालूम हुआ कि कोख में बेटी पल रही है तो उसको कहते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड, मिसिंग हो गए। बताओ कितने मुसलमान थे भाजपा वालों? नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि मुसलमानों का नंबर बहुत कम है। अच्छा, एक और बात, अब हंसना नहीं इसके ऊपर, हंसेंगे नहीं आप लोग, नहीं हंसेंगे। अब सुनो, आप ना शर्माना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसने सर्वे में यह किया कि कितने मर्द लोग, मैं हमारी बहनों से माजरत चाहता हूं, उनकी मौजूदगी में कह रहा हूं, मगर ये डेटा है, कितने मर्द शादी के बाहर ताल्लुकात पैदा करते हैं। यानी घर में बीवी है मगर दूसरी औरत से ताल्लुकात पैदा करते हैं शादी के बाहर, जिसको अंग्रेजी में बोलते लिव इन रिलेशनशिप। गुजराती में क्या बोलते? मैत्री। हाँ, वो है नहीं, ये नहीं मालूम, मगर ये डेटा है। अब इसमें क्या कहा गया कि हमारे हिंदू भाई 2.2 मीन नंबर इनके पास पार्टनर थे। सिख और क्रिश्चियन 1.9, बुद्धिस्ट और मुसलमान 1.7, जैन में सबसे कम थे 1.1। अब क्या करेंगे इसका? बोलो क्या करेंगे बीजेपी की सरकार? अच्छा, जो सेक्सुअल ताल्लुकात पैदा करते, जिसको उर्दू में बोलते जमा, इंग्लिश में बोलते इंटरकोर्स, कौन अपनी बीवी को रखते हुए किसी और के साथ ऐसे चीजें करता है, उसका भी डेटा है। और उसमें मुसलमान खाली 2.6 है बीजेपी वालों। आप बोलो फिर इसका क्या जवाब देंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी हर मर्ज की दवा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसका क्या जवाब देंगे? अच्छा, फिर बोलते नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना इसलिए जरूरी है कि मुसलमान बहुत शादियां करते हैं। मोदी जी, हम एक करके परेशान हैं। तो गवर्नमेंट का डेटा बोलता है कि मुसलमानों में 1.9% मुसलमान की 2 बीवी, हमारे हिंदू भाइयों के पास 1.2, ज्यादा फर्क नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुसलमान की दूसरी बीवी होगी तो बीवी होगी और उसको मेंटेनेंस का राइट मिलता है, उसको अपने शौहर के साथ घर में रहने का हक मिलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड। कितने बच्चों की शादियां होती हैं? चाइल्ड मैरिज 86% किस समुदाय की थी? बताओ मोदी जी और भाजपा वालों। मगर आप टारगेट मुसलमानों को करना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये गवर्नमेंट का डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है। अब मोदी जी और बीजेपी बोलेंगे नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाह रहे हैं क्योंकि कानून बराबर रहे। अरे मोदी जी, पहले ये तो बताओ कि गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट कब खत्म होगा? डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है, कोई मुसलमान अपना घर ना खरीद सकता है, खरीदना है तो कलेक्टर साहब उसको रिजेक्ट कर देते हैं।
और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर है, अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो नहीं कर सकता जब तक परमिशन ना ले, तो फिर ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? बताओ भाजपा और मोदी जी। सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लाना चाह रहे हैं कि मुस्लिम अकलियत को उनके मजहब से, उनकी मजहबी शनाख्त को कमजोर करके रख दिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का कोई और मकसद नहीं है। अब चुनाव आ गया तो मोदी जी और उनकी सरकार ने ऐलान किया कि गुजरात में भी एक कमेटी बनाई जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी जी ने कह दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो दिल्ली का केजरीवाल भी बोल रहा कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड। इन दोनों का यूनिफॉर्म एक ही है, इन दोनों का यूनिफॉर्म एक ही है। तुम लोकसभा जीतो, मैं असेंबली जीतता हूं। जब तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिल्ली में कोरोना काल में, तो यही केजरीवाल दिल्ली में इल्जाम लगाए तो मोदी जी ने कहा कि हाँ तबलीगी जमात जिम्मेदार है। जब कोर्ट में मुकदमा गया तो कोर्ट ने तबलीगी जमात के खिलाफ पूरे मुकदमों को खारिज कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इन लोगों की जो अज़ाइम है, इनकी जो हरकतें हैं, इसको आपको समझने की जरूरत है।